हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। भगवान बुद्ध द्वारा दी गई सीख आज भी प्रासंगिक है। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में दिए अपने पहले उपदेश में भी दुख के बारे में बात की है। बुद्ध ने कहा है, दुख के बारे में अच्छे से जान लेने के बाद ही सुख मिलता है। उन्होंने बताया कि हर इंसान कभी न कभी दुखी होता ही है। हर इंसान को ये जान लेना चाहिए कि दुख का कारण क्या है, क्यों दुख आता है। हर तरह के दुख से छुटकारा पाया जा सकता है और दुख को खत्म करने के क्या उपाय हैं। इन बातों को जो इंसान समझ लेता है वो किसी भी हालात में परेशान नहीं होता है। आज हर इंसान किसी न किसी बात को लेकर परेशान है या कहा जा सकता है कि दुखी है। भगवान बुद्ध का कहना है कि दुखी होने से परेशानियां खत्म नहीं होती हैं। हर इंसान को दुख से छुटकारा पाने के लिए उससे जुड़ी बातों पर विचार करना चाहिए। इसके लिए भगवान बुद्ध की सीख से मदद मिलती है। बुद्ध की 4 सीख। 1. दुख है। महात्मा बुद्ध की पहली सीख कहती है कि संसार में दुख है। बुद्ध कहते हैं कि इस संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसे दुख ना हो। उनके मुताबिक दुख को एक सामान्य स्थिति समझना चाहिए, इसे खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। इसलिए हर इंसान को दुखी होने पर चिंतित और परेशान नहीं होना चाहिए। इसके उलट खुद को खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। 2. दुख का कारण है। महात्मा बुद्ध ने अपनी दूसरी सीख में दुख के कारण का जिक्र किया है। बुद्ध का कहना है कि हर दुख की वजह तृष्णा यानी तेज इच्छा है। इसलिए किसी भी चीज के लिए तृष्णा नहीं रखना चाहिए। यानी कहा जा सकता है कि किसी चीज या इंसान से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। 3. दुख का निवारण है। महात्मा बुद्ध ने तीसरी सीख में बताया है कि किसी भी तरह का दुख हो उसको दूर किया जा सकता है। उनका कहना है कि हर इंसान को ये समझना चाहिए कि कोई भी दुख हमेशा नहीं रहता है, उसको खत्म किया जा सकता है। 4. दुख निवारण का उपाय है। बुद्ध का कहना है कि हर दुख को दूर करने का उपाय मौजूद होता है। निवारण के उपाय भी मौजूद है। दुख को दूर करने के लिए इंसान को भगवान बुद्ध के बताए गए सद्मार्ग यानी अष्टांगिक मार्ग को जानना चाहिए, जिससे कभी दुख महसूस नहीं होगा। भगवान बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग। भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया था। बौद्ध धर्म अनुयायी इन्हीं मार्गों पर चलकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। बुद्ध द्वारा बताए गए इन 8 मार्गों का अपना अलग मतलब है। आइए जानते हैं। 1. सम्यक दृष्टि। 4 आर्य सत्यों को मानना। जीव हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार, परस्त्रीगमन नहीं करना, ये शारीरिक सदाचरण हैं। इसके अलावा बुद्ध ने वाणी के सदाचरण का पाठ भी पढ़ाया, जिसमें मनुष्यों को झूठ न बोलना, चुगली नहीं करना, कठोर वचन नहीं बोलने की शिक्षा दी गई। लालच नहीं करना, द्वेष नहीं करना, सम्यक दृष्टि रखना, ये मन के सदाचरण हैं। 2. सम्यक संकल्प। चित्त से रागद्वेष नहीं करना, ये जानना कि रागद्वेष रहित मन ही एकाग्र हो सकता है। करुणा, मैत्री, मुदिता, समता रखना। दुराचरण। सदाचरण के विपरीत कार्य ना करने का संकल्प लेना, सदाचरण करने का संकल्प लेना, धम्म पर चलने का संकल्प लेना। 3. सम्यक वाणी। सम्यक वाणी में आता है सत्य बोलने का अभ्यास करना, मधुर बोलने का अभ्यास करना, धम्म चर्चा करने का अभ्यास करना। बौद्ध धर्म इंसान को मधुर वाणी सिखाता है। 4. सम्यक कर्मांत। सम्यक कर्मांत में आता है प्राणियों के जीवन की रक्षा का अभ्यास करना, चोरी ना करना, परस्त्रीगमन नहीं करना। बुद्ध ने सत्य और न्याय के लिए हिंसा को यदि आवश्यक हो तो जायज ठहराया। 5. सम्यक आजीविका। मेहनत से आजीविका अर्जन करना। 5 प्रकार के व्यापार नहीं करना, जिनमें आते हैं शस्त्रों का व्यापार, जानवरों का व्यापार, मांस का व्यापार, मद्य का व्यापार,
विष का व्यापार, इनके व्यापार से आप दूसरों की हानि का कारण बनते हो। 6 समयक व्यायाम, अष्टांगिक मार्ग का पालन करने का अभ्यास करना। शुभ विचार पैदा करने वाली चीजों बातों को मन में रखना। पापमय विचारों के दुष्परिणाम को सोचना, उन वितर्कों को मन में जगह न देना, उन वितर्कों को संस्कार स्वरूप मानना। गलत वितर्क मन में आए तो निग्रह करना, दबाना, संताप करना। 6 सम्यक स्मृति, कायानुपस्सना, वेदनानुपस्सना, चित्तानुपस्सना, धम्मानुपस्सना, ये सब मिलकर विपस्सना साधना कहलाता है, जिसका अर्थ है स्वयं को ठीक प्रकार से देखना। ये जानना कि रागद्वेष रहित मन ही एकाग्र हो सकता है। किसी भी मनुष्य को जिसे स्वयं को जानने की इच्छा हो को विपस्सना जरूर करनी चाहिए। इसी से दुख निवारण के पथ की शुरुआत होगी। 8 सम्यक समाधि, अनुत्पन्न पाप धर्मों को ना उत्पन्न होने देना, उत्पन्न पाप धर्मों के विनाश में रुचि लेना, अनुत्पन्न कुशल धर्मों के उत्पत्ति में रुचि, उत्पन्न कुशल धर्मों के वृद्धि में रुचि। इन सबको शब्दशः पालन करने से जीवन सुखमय होगा। निर्वाण, शाश्वत खुशी, परमानंद एवं विश्राम की स्थिति की प्राप्ति होगी।